दूसरा जीवन मिलता है, किसी किसी की तो मृत्यु भी हो जाती है। तो धुंधली सोचा कि हो सकती है मर भी जाऊं मैं। पंडित जी सीधे साधे हैं, पता ना कौन से संत के पास चले गए और ले आए। अरे इनकी सुंदरता थोड़ी खत्म होगी, सुंदरता तो मेरी खत्म होगी, जीवन मेरा खतरे में जाएगा। इसलिए धुंधली ने वह फल गाय को खिला दिया। 2-4 दिन बाद धुंधली के मन में भाव आया, फल तो मैंने गाय को खिला दिया है, जब पंडित जी को मालूम पड़ेगी कि मैंने फल गाय को खिला दिया है तो पंडित जी पिटाई बहुत करेंगे। इसलिए उसने क्या किया, थोड़ा नाटक किया। पंडित जी से कहा कि आप जो फल लेकर के आए हो उस फल से मेरे पेट में बालक आ गया है। क्योंकि इस घर में कोई स्त्री नहीं है तो जापे का काम स्त्रियों का ही होता है, इसलिए मैं अपने मायके चली जाती हूँ, जब बच्चा होगा आ जाऊंगी। यह धुंधली पंडित जी से आज्ञा लेकर के अपने मायके चली गई। मायके जाकर के इसने अपनी एक सहेली को पकड़ा। उस सहेली के पास 8-10 बच्चे पहले ही थे, फिर भी वो गर्भवती थी, तो इसने उसका बच्चा ले लिया। और जैसे ही वह पुत्र उस स्त्री को हुआ, उसको लेकर के धुंधली जो है पंडित जी के पास आ गई। और उससे 2 दिन पहले पंडित जी गौशाला में गए थे, तो वहां गौशाला में क्या देखा पंडित जी ने कि गाय के नीचे एक बहुत सुंदर बालक पड़ा हुआ। उस बालक का पूरा शरीर मनुष्य जैसा था और उसके कान जो है गाय जैसे थे, क्योंकि वह गाय का पुत्र था इसलिए उसके कान गाय जैसे थे। इसलिए पंडित जी ने क्या किया, उसका नाम गोकर्ण रख दिया। 2-4 दिन के बाद धुंधली अपने बेटे को लेकर के घर पे आई, तो जब पंडित जी को समाचार मिला कि मेरे यहाँ एक पुत्र जन्म हुआ है, पंडित जी बहुत प्रसन्न हुए और धुंधली से कहा कि देखो मेरा नाम आत्मदेव है और अब मैं अपने बेटे का नाम परमात्मा देव रखूंगा। धुंधली बोली बाजी वाह, गाय के बालक हुआ तो उसका नाम गऊ के नाम पर रख दिया गौकर्ण, और धुंधली के बालक हुआ तो उसका नाम रखोगे परमात्मा देव। जब गऊ के बालक का नाम गाय के नाम पे रखा जाएगा तो धुंधली के बालक का नाम भी धुंधली के नाम पे रखा जाएगा। यह स्त्री जिद कर बैठी, धुंधली के बेटे का नाम पड़ गया धुंधकारी। माता का स्नेह नहीं था, माता तो जानती थी मेरा नहीं है, कहीं से उठा के लाई। पिता की आसक्ति थी बालक में। जहां माताएं अपनी संतान को स्नेह नहीं करती हैं, अथवा जहां पिता अपने पुत्रों में ज्यादा आसक्ति रखते हैं, वो संतान धुंधकारी बनती है। पिता की आसक्ति के कारण ही संतान धुंधकारी बनती है। माता के तिरस्कार के कारण ही संतान धुंधकारी बनती है। माताओं को अपनी संतान से प्रेम करना चाहिए और पिताओं को अपनी संतान में ज्यादा आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। प्रेम करो, स्नेह करो, आसक्ति नहीं। प्रेम 2 तरह का होता है, एक बंदर जैसा, एक बिल्ली जैसा। बिल्ली अपने बच्चे को चिपकाए चिपकाए डोलती है और बंदर का बच्चा बंदर से चिपका चिपका डोलता है। पिता बनो तो बंदर जैसे बनो, बच्चा तुमसे चिपके तुम बच्चे से मत चिपको, आसक्ति मत करो। पिता को आसक्ति थी, मां के प्रेम में दिखावा था, इसलिए यह जो बालक है धुंधकारी यह राक्षस प्रवृत्ति का हो गया। इसमें अनेक प्रकार के दोष आ गए, अनेक प्रकार के अवगुण आ गए। पंडित जी के पास रोज रोज शिकायत आती थी कि देखो जी आपका बेटा जुआ का खेलता है, देखो जी आपका बेटा मदिरा पीता है, देखो जी आपका बेटा चोरी करता है, आपका बेटा वेश्याओं के यहाँ जाता है। पंडित जी आप तो देखो पंडित तो अच्छे हो, आपका बेटा तो मांस आदि का भक्षण भी करता है। पंडित जी को बड़ा दुख होता था। एक दिन पंडित जी ने बुलाया अपने बेटे को, बेटा धुंधकारी
देखो मैं ब्राह्मण हूँ, भगवान की भक्ति करता हूँ, तुम ऐसे कर्म करते हो, अच्छा नहीं है, तुम ये करो और वो करो। धुंधकारी ने कहा ये करो और वो करो। तुम्हारा हो गया दिमाग खराब, हमको समझ रहे हो पागल, कौन से जमाने की बात कर रहे हो? हम जो करेंगे हम वो करेंगे, तुम जो अपने मन की करो। आजकल के बच्चे यही जवाब देते। आजकल के बच्चों को जरा सा डांट दो तो ऐसा उल्टा जवाब देंगे, पापा कौन से जमाने की बात कर रहे हो? अब तो वो चल रहा है कंप्यूटर का युग, तुम्हें मालूम तो है नहीं कुछ। धुंधकारी ने उल्टा जवाब दिया। आजकल की सारी संतान धुंधकारी है, क्योंकि हम आत्मदेव हैं। बच्चे उल्टा जवाब दे तो तुरंत डांट दो, दिमाग खराब होगा, एक पड़ेगा, सिरा कंप्यूटर सब निकल जाएगा। आत्मदेव के पुत्र धुंधकारी ने आत्मदेव को उल्टा जवाब दिया, आत्मदेव का अपमान कर दिया। आत्मदेव दुखी हो गया, क्या करूं? जिस बेटे को मैंने संत की कृपा से प्राप्त किया है, जिस बेटे के लिए मैंने आत्महत्या तक का प्रयास किया, आज वो बेटा मेरा अपमान कर रहा है। मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ी यदि कोई दुख की घड़ी है तो एक पिता का उसके पुत्र के द्वारा अपमान, इससे बड़ी कोई दुख की घड़ी उसके जीवन में आ नहीं सकती। आत्मदेव रोने लगा, क्या करूं मैं, कहां जाऊं? बड़े बेटे गोकर्ण के पास गए। गोकर्ण, हाँ पिताजी। बोले आज धुंधकारी ने मेरा अपमान किया है। एक तो उल्टे सीधे काम करता डोलता है, उसको समझाने का प्रयास करता हूं तो सुनता नहीं है। आज मैंने थोड़ा उसको डांट करके कुछ कह दिया तो उसने मुझको बहुत उल्टा जवाब दिया, मेरा अपमान किया। गोकर्ण जी मुस्कुराए। पिताजी बुरा न मानो तो एक बात कहूं। बोले बोलो। बोले आपने गलत भरोसा किया, आपने शास्त्रों पे भरोसा न करके अन्य दूसरे धर्मों पर भरोसा किया। हमारे यहाँ दो तरह के धर्म हैं, एक लोक धर्म है और एक वास्तविक धर्म है। जो वास्तविक धर्म पे भरोसा करते हैं उनके जीवन में कभी कष्ट नहीं होता है, और जो लोग लोक धर्मों पे भरोसा करते हैं उनके जीवन में कभी सुख नहीं होता। यदि सही भरोसा करोगे, अच्छा भरोसा करोगे, स्वस्थ भरोसा करोगे तो तुम्हारे जीवन में आनंद आएगा, और यदि गलत भरोसा करोगे तो तुम्हारे जीवन में कष्ट आएगा। इस संसार के भरोसे पे कभी मत रहना। श्वास श्वास में कृष्ण भज, वृथा श्वास क्यों खोए, ना जाने किस श्वास की आवन होए न हो, ना जाने इस श्वास की आवन होए न हो। क्या भरोसा है, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का।
हो। भरोसा है
साथ देती नहीं है किसी का, हाँ साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है, क्या भरोसा है जिंदगी का, नाम नहीं है किसी का। क्या भरोसा है जिंदगी गोकर्ण जी ने कहा कि पिताजी आपने बहुत भरोसा किया और आज आपका भरोसा आपको धोखा दे रहा है। आपने अपने जीवन में बहुत गलत किया, लेकिन चलो अब एक काम करो, थोड़ा सुधार कर लो। देर आए दुरुस्त आए, अब गलती हो गई। ऐसी कहावत है कि गलती करो 1000 करो, लेकिन कोई गलती दोबारा मत करो। मनुष्य गलती का पुतला है, अक्सर हो ही जाती है। ठीक है, आपसे भूल हो गई पिताजी, आपने गलती कर ली। सभी भाई बहन ध्यान से सुनना, भागवत है ये, और इस भागवत का सीधा सीधा आपसे संबंध है। यदि ध्यान से आप भागवत सुनोगे तो आपको आप स्वयं आत्मदेव दिखोगे। यदि आप भागवत ध्यान से सुनोगे तो एक दिन आपको आप स्वयं श्री कृष्ण दिखोगे। गलती होती है, हो जाती है, मनुष्य है, स्वभाव है गलती करना। गोकर्ण ने कहा ठीक है पिताजी, गलती हो गई आपसे, इसमें सुधार कर। आजकल हम वो गलतियां बहुत कर रहे हैं। ये जो आपके घर में हारी बीमारी है, आपके घर में जो कष्ट है, आपके घर में जो अशांति है, ये आपकी गलतियों के कारण से है। यदि इन सबको समाप्त करना चाहते हो, बहुत टेलीफोन आते हैं मेरे पास, बहुत भाई बहन मेरे कमरे में आकर के बैठ जाते हैं, महाराज जी ये हो रहा, वो हो रहा, ये है। एक ही बात व्यासपीठ पे से बैठ करके चिल्ला चिल्ला के कहता हूं कि भाई मैं कोई पंडित नहीं हूं, मैं कोई तांत्रिक नहीं हूं, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं, मैं कोई भगवान नहीं हूं। मैं तो केवल साधारण आप जैसा आपका एक भाई हूं। हाँ, थोड़ा भागवत के बारे में जानता हूं। जो भागवत में लिखा है वो यदि तुम कर लो, तुम्हारे जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आएगा, मेरी गारंटी है। वृंदावन धाम में बैठ करके कह रहा हूं, भगवान लक्ष्मी नारायण के सानिध्य में बैठ करके कह रहा हूं, ज्ञान गुदरी और बंसी भट्ट के तट पे बैठ करके कह रहा हूं कि भागवत में लिखी हुई बातों को अपने जीवन में अपनाना शुरू कर दो, तुम्हारे जीवन के सारे कष्ट यहीं समाप्त हो जाएंगे। तुमसे जो गलतियां हो गई हैं वो क्षमा कर दी जाएंगी। वही बात गोकर्ण जी ने कहा कि पिताजी कोई बात नहीं है, गलती हो गई, लेकिन अब तो मान जाओ।
धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्माना सेवस्व साधु पुरुषांजयि काम तृष्णा। पिताजी, धर्मम भजस्व सततम, सत्य धर्म का पालन करो। कौन से धर्म का पालन करो? जोर से बोलो, सत्य धर्म का पालन। और ये जितने भी लोक धर्म हैं इनका त्याग कर दो। धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्माना। जितने भी लोक धर्म हैं इन लोक धर्मों का त्याग करो। बैठा वहीं बैठ जाओ, उधर ही बैठ जाओ। वहीं रख दे भैया, माइक के ऊपर रख दे। हाँ, माइक बारे को हिसाब करना, डर से वहीं डर दे। धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्माना सेवस्व साधु पुरुषांजयि काम तृष्णाम। पिताजी, सत्य धर्म का अनुसरण करो और जितने ये लोक धर्म है ना, इन लोक धर्मों का त्याग करो। आजकल लोक धर्म का पालन बहुत हो रहा है। जब से ये टेलीविजन पे ज्योतिषी चला है और जब से दुनिया भर की ये सब चली है, तब से लोग वास्तविक धर्म को भूल गए हैं, लोक धर्म पकड़ लिए। इसकी अरहर की दाल से पूजा करो, उसकी मूंग की दाल से पूजा करो, इसकी उर्द की दाल से पूजा करो, इसको तेल चढ़ाओ, उसको घी चढ़ाओ, हनुमान जी को लड्डू खिलाओ, दुर्गा को चुंदड़ी चढ़ाओ, भोलेनाथ पे जी करो, उस पे जी करो, उस पे जी करो, उस पे जी करो, उस पे जी करो। मंगलवार का व्रत करो, शनिवार का व्रत करो, बिस्पित का व्रत करो, पता नहीं कहाँ का भूखे मरो। आगे आएगी कथा, इसकी भी कथा अभी तो इशारा कर रहा हूं। एक है साधे सब सदे, सब साधे सब। एक धर्म का पालन करो, केवल एक धर्म का पालन करो और उस धर्म का नाम है सत्य धर्म। ये जितने भी लोक धर्म हैं इन सब का त्याग कर दो। कभी इस देवता की पूजा, कभी उस देवता की पूजा, कभी इस मंदिर में गए, कभी इस तीर्थ में गए। किसी ने कह दिया कि वो गौ बांझ हो जाती है, तुलसी सूख जाती है, ये होता है, वो होता है। इसी के कारण तो बेटा मांगा था, लोक धर्म में पड़ गया ना। नहीं पिताजी, अब भी मैं आपसे कहता हूं कि सत्य धर्म का अनुसरण करो, लोक धर्म का त्याग करो। देखो, ध्यान से इस बात को याद करके रखना। आगे लोक धर्म भी बताऊंगा और सत्य धर्म भी बताऊंगा और आपसे पूछूंगा मैंने कब क्या कहा था। ये जितने भाई बहन आगे बैठे हैं ना, इनमें से एक एक करके भी मैं पीछे खिसकाता जाऊंगा। जो कथा ध्यान से सुन रहे हैं वो आगे बैठेंगे और जो ध्यान से सो रहे हैं वो पीछे बैठेंगे। कल से ये भी होगा, समझ गए? तो सत्य धर्म का पालन करो और लोक धर्म का त्याग करो। और जीवन में यदि आपको कुछ कर्म करना है पिताजी, तो जो साधु लोग हैं उनकी सेवा करो। साधु किसको कहते हैं? दाढ़ी मूछ बढ़ा ली, लाल पीले कपड़ा पहन लिए, तिलक फोटा लगा लिए, वो साधु नहीं। आंख को जागृत रख के
भगवान की इस सृष्टि में जितने भी जीव हैं, जितने भी स्त्री हैं, जितने भी पुरुष हैं, सबको भगवान की तरफ सदैव सदैव आकर्षित करता रहे, उसको साधु कहते हैं। भगवान के कार्य में जो साधन बने, भगवान के कार्य में जो सहयोग करे, उसको साधु कहते हैं। ऐसे ही थोड़ी के लाल पीले बाबा जी आ गए और वो कौन से अंडलेश्वर है और मंडलेश्वर है, पता नहीं कहाँ कहाँ के आ जाते हैं। वृंदावन में आवे कोई आडंबरी ज्ञान मुद्री में घुस के देखे, बंसी बट पे आए के दिखावे, कन्हैया 1 सेकंड में सही कर देंगे बात। देखे हमने बड़े बड़े रोज, हम तो प्रतिदिन चमत्कार देखते हैं। निज वृंदावन में आकर के कोई पाखंडी ढोंगी पनप नहीं सकता, भाग जाएगा, दूसरे दिन तीसरे दिन भागना पड़ेगा उसको। यहां तो केवल भगवान का जो भक्त होगा, जो साधु होगा, जो भगवान के लिए समर्पित होगा, वो ही यहां पर जो है भगवान की कथा कर सकता है। सेवस्व साधु पुरुषान जय काम तृष्णा में, साधु किसको कहते हैं? जो भगवान की साधना में सहयोग दे, भगवान की सृष्टि से प्रेम करे, उसको कहते हैं साधु। पिताजी ऐसे साधुओं की सेवा करनी चाहिए। और मनुष्य को अपने जीवन में जितनी भी उसके काम हैं, जितनी भी उसकी तृष्णाएं हैं, उनको त्याग देना चाहिए। ये आपके काम से, आपकी तृष्णा से भगवान प्रसन्न नहीं हो रहे हैं, भगवान तो आपके समर्पण से प्रसन्न हो रहे हैं। और भगवान के लिए यदि आप समर्पित होना चाहते हैं, तो पहले भगवान के भक्तों पे आप विश्वास कीजिए, भगवान के भक्तों की सेवा कीजिए। अन्यस्य दोष गुण चेतनमा सुयुक्ता सेवा कथा रस महो नित्य नाम पिबत। तो एक काम करो भाई, साधु तो आजकल समझ में आता नहीं है, कौन साधु है और कौन साधु है। तो महाराज जी ये काम तो हमसे होगा नहीं, कोई और हल्का सा उपाय बता दो। तो आत्मदेव ने कहा ये नहीं कर सकते हो ना, तो एक काम करो, किसी के दोष और गुण का जो है आपस में वर्णन मत करो कि ये भला है और ये बुरा है। भगवान ने सबरी को नवदा भक्ति बताई थी। और नवदा भक्ति के माध्यम से भगवान ने सबरी से कहा था कि देख सबरी, ये मेरी 9 भक्ति है, ये मेरे भक्त के लक्षण है। सबरी ने कहा भक्त के लक्षण तो आपने बता दिए भगवान, पापी के लक्षण भी बताओ। पापी किसको कहते हैं? बोले सबरी, कर्म के आधार पर कोई मनुष्य पापी नहीं होता है। मेरी दृष्टि में तो वो मनुष्य पापी होता है जो दूसरे की निंदा करता है। पर निंदासम अग्नि मई। वही बात यहां पर गोकर्ण जो है अपने पिता आत्मदेव से कह रहे हैं कि किसी के गुण देशों को मत देखो, कौन बुरा है कौन अच्छा है इसकी तुम्हें चिंता नहीं होनी चाहिए। तुम्हें तो केवल यही सोचना चाहिए कि मैं अपना भजन कर लूं और अपनी भक्ति कर लूं। मैं तो भक्ति कर रहा हूं, मैं तो यहाँ वृंदावन में बैठ कर के कथा सुन रहा हूं, और मैंने मेरे रिश्तेदार को फोन किया था, वो देखो नहीं आया, पागल है। अरे आप यहाँ आ गए, आप कथा सुनो, उसके गुण तो उसको क्यों देखते हैं? कभी जीवन में किसी के न तो गुणों की व्याख्या करो न किसी के दोष की व्याख्या करो। फलाना अच्छा है यह बात कहना भी दोष है। वही बात आत्मदेव से गोकर्ण जी कही
कि अन्यस्य दोष गुण चित्तनमा सुयुक्ता, ऐसा कोई भी कार्य मत करो, केवल एक काम करो, दूसरों की निंदा करना बंद कर दो और भगवान की कथाएं सुनना शुरू कर दो। या तो धर्मं भजस्य सततम त्यज लोक धर्माना सेवस्य साधु पुरुषांजय कामित नाम। या तो आप ये करो, और ये नहीं कर सकते हो तो अन्यस्य दोष गुण चित्तनमा सुयुक्ता सेवा कथा रस महो नित्य नाम पिबत। या फिर जो है भगवान की कथाएं सुनो और किसी का दोष और गुण उसका वर्णन आपस में चर्चाओं में मत लाओ। हमें कोई भला है तो क्या लेना, हमें कोई बुरा है तो क्या लेना, हमें तो केवल भगवान की कथा सुननी है। यदि आपका जीवन आत्मदेव बन जाए, यदि आपके घर में कोई धुंधकारी आ जाए तो आपको गोकर्ण की शरण में जाना पड़ेगा। और गोकर्ण जी ने दो बातें बताई हैं, दोनों में से एक करनी पड़ेगी। क्योंकि गोकर्ण ने कहा था कि पिताजी आपसे भूल हो गई, आपने भरोसा किया, इस भूल को सुधार लो। आत्मदेव ने गोकर्ण की बात मानी और उस भूल को सुधारा। क्या किया आत्मदेव ने? यदि अपने जीवन के कष्ट समाप्त करना चाहते हो, अपने अंदर के धुंधकारी को समाप्त करना चाहते हो, तो मेरे बहनों और भाइयों में व्यासपीठ से घोषणा करके कह रहा हूं कि जो आत्मदेव ने किया है वो तुम करना। एवं सुतोक्ति वसुतो पिग्रहं विहाया या तो वन में श्रीमती गत 60 वर्ष। अपने पुत्र से ऐसी शिक्षा प्राप्त करके आत्मदेव ने घर का त्याग कर दिया। है महाराज जी क्या कह रहे हो, घर छोड़ के चलो जाओ। क्योंकि आत्मदेव ने किया ना, पुत्र की बात मानी और अपने घर का त्याग किया। अभी कह रहे ने महाराज जी जो आत्मदेव ने किया वो तुम करियो, जाको मतलब महाराज जी घर छोड़ के चला जाऊं? नहीं, व्यासपीठ कभी ऐसा नहीं। व्यासपीठ ने तो बैठते ही ये कहा था कि गृहस्थ आश्रम में भगवान रहते हैं और जहां भगवान रहते हैं उसका त्याग आपको नहीं करना चाहिए। यदि तुम्हारे यहां धुंधकारी हो गया है या धुंधकारी आ गया है तो उसका उपाय बता रहा हूं। घर को त्याग देने का मतलब ये है कि उन बातों पे ज्यादा ध्यान मत दो जिनसे आसक्ति बढ़ती है, जिनसे मोह बढ़ता है, जिनसे लोभ बढ़ता है। ऐसी बातों को त्याग दो। और युक्तो हरेरनुदिनम परिचर्यासो और श्री कृष्णामापनियतम दशमस्य पाठा। अपने घर में बैठ करके घर को त्यागो मत। वैसे तो आत्मदेव ने तो घर का त्याग कर ही दिया था। आत्मदेव ने घर का त्याग इसलिए किया था कि उसकी पत्नी भी सही नहीं थी और उसका पुत्र भी सही नहीं था, इसलिए उसने घर को त्यागना ही उचित समझा। यदि ऐसी परिस्थितियां आ जाएं आत्मदेव जैसी, तो घर छोड़ने में कोई ऐतराज भी नहीं है। आत्मदेव जैसी परिस्थितियां न हो लेकिन केवल खाली घर में अशांति हो, कलह हो, तो उसका उपाय तो बहुत सरल है। यदि आपकी सहधर्मिणी धर्मात्मा है, उसकी भगवान में आस्था है और आपकी भी भगवान में आस्था है, तो संतान से दुखी होकर के कभी घर नहीं छोड़ा जाता है, फिर तो घर में ही रहो।
और दोनों के दोनों आपस में बात करो तो भगवान की कथाओं की बात करो, दूसरी बात ही मत करो। घर में रहो और घर में रह करके भगवान की कथाओं की परिचर्चा करो। युक्तो हरेरनुदिनम परिचर्यायासो, अपने घर में रह करके भगवान की कथाओं की परिचर्चा करो और श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करो। भगवान श्री कृष्ण जिससे प्राप्त होते हैं वह जो भागवत का 10वां स्कंद है, उस 10वें स्कंद का अपने घर पे पाठ करो। क्योंकि गोकर्ण ने आत्मदेव से यही कहा था और आत्मदेव ने यही किया, अपने घर का त्याग किया और बद्रिकाश्रम जाकर के निवास करने लगे। संतों के बीच में बैठ करके सत्संग करते थे और स्वयं आत्मदेव जो है 10वें स्कंद का पाठ करते थे। इससे आत्मदेव को जो है शांति प्राप्त हुई। आत्मदेव जब घर से चला गया तो एक दिन इस पुत्र ने अपनी माता धुंधली का अपमान किया। अपने पुत्र के अपमान से अपमानित होकर के धुंधली ने कुएं में छलांग लगा करके आत्महत्या कर दी। माता चली गई, पिता चली गई, तो यह धुंधकारी और दुष्ट हो गया। अपने घर में 5-5 वेश्याओं को ले आया। वेश्याओं की पूर्ति करने के लिए इसने राजमहल में चोरी की और चोरी के भय से एक दिन जो है वेश्याओं ने क्या किया, इस धुंधकारी की हत्या कर दी। वेश्याओं को भय हो गया, किसने राजा के यहाँ चोरी की है, एक दिन चोरी खुलेगी, ये पकड़ा जाएगा, इसके साथ हम भी जेल जाएंगी। इसलिए धुंधकारी की जो है वेश्याओं ने हत्या कर दी। असमय में इसकी धुंधकारी की हत्या हुई थी, इसलिए यह धुंधकारी जो है यह प्रेत योनि में चला गया। एक दिन गोकर्ण जी जब मकान में आए और वहां पे प्रेतात्मा रूपी धुंधकारी को गोकर्ण जी ने अनेक तरह की भाषाएं बोलते हुए देखा तो गोकर्ण जी को बहुत कष्ट हुआ। गोकर्ण जी ने उसी समय भगवान सूर्य की उपासना की और भगवान भास्कर ने गोकर्ण जी से कहा कि गोकर्ण, यदि प्रेतात्मा रूपी अपने भाई की मुक्ति चाहते हो तो श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन करो। भगवान सूर्य के कहने पर गोकर्ण जी ने श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया और उससे नारद जी प्रेतात्मा रूपी धुंधकारी को मुक्ति प्राप्त हुई। शनकादिक कुमारों ने कहा कि नारद जी, श्रीमद् भागवत की कथा सुनने से जीव तो क्या, जीव की आत्मा यदि प्रेतात्मा में परिवर्तित हो जाती है तो उसको भी मुक्ति प्रदान होती है। इसमें तो भक्ति साक्षात रूप में वृंदावन में बैठी हुई है और उसकी परिस्थितियां ऐसी हैं। नारद जी ने कहा, आपने बात तो अच्छी बताई, लेकिन आप जो हमें कथा सुनाने की कह रहे हो, इस कथा सुनने के कुछ नियम तो होंगे, कोई कायदे तो होंगे। सभी लोग सुखासन पर बैठ जाएं। कथा के नियम बताए जा रहे हैं। शनकादिक कुमारों ने कहा, देखो, एक सुंदर मंडप बनाना चाहिए, उस मंडप में कथा करनी चाहिए। भाद्रपद मास, आश्विन, मार्गशीर्ष, आषाढ़, श्रावण, कार्तिक मासों में यह कथा अधिक फल देती है और पूस के महीने में ये कथा यदि आयोजन किया जाए तो सामूहिक आयोजन में या किसी तीर्थ में जाकर के सुनी जाए, अथवा व्यक्तिगत रूप से पूस के महीने में ये कथा आयोजित नहीं करनी चाहिए। कथा प्रारंभ होने से पूर्व गणेश जी का पूजन, नवग्रह का पूजन, षोडश मातृका का पूजन आदि वेदी बना करके पूजन करना चाहिए और श्रोताओं को चाहिए कि वो घी पी करके कथा सुने। श्रोता घी पी करके कथा सुने। कौन कौन पिएगा घी? हाथ उठाओ, फिर ऑर्डर देते हैं। कि तो आधी किलो रोज। महाराज जी, डॉक्टर ने मना कर दी चिकनाई खावेगी। ये रखी है गोली मेरे पास,
ये सब घी या फलाहार ये इसलिए बताए गए हैं कि कथा सुनने में आलस्य ना आए। समझ गए ना? कथा सुनते सुनते बहुत से बहन भाई सो जाते हैं। हमने रीडिंग ली है हमारी कथाओं की, दूसरी कथाओं की तो हम नहीं जानते कि हमारी कथा में बहुत कम लोग सोते हैं। हमारी कथा में लोगों को कम नींद आती है। एक आधा है वो सोता है, वो बेचारा क्या करे, उसको कहीं नींद नहीं आती है, उसको यहीं नींद आती है। तो जब बेचारे को कहीं नींद नहीं आ रही है और यहीं नींद आ रही है तो फिर हम उसकी नींद में बाधा भी नहीं डालना चाहते हैं। तो भैया आलस्य ना आए इसके लिए ये सब बताए गए हैं। आजकल साधन इतने हो गए हैं, जब भी श्रोताओं को थोड़ा सा आलस्य आता है, नींद आती है, तो ये इतनी बड़ी टीम भेजी है, धाम धूम छाम छूम फटाक फटाक सबको नचा देती है, आलस्य चला जाता है। ये बहुत कर्रा नियम है और इस नियम का पालन करना पड़ता। और दरिद्र आसन पर बैठ करके तो कथा कभी नहीं सुननी चाहिए। दरिद्र आसन बोलते हैं इसको। ज्यादा नहीं तो कम से कम सुख आसन पर बैठ करके कथा सुनो, जैसी हम बैठे हुए। महाराज जी भी गड़बड़, हमारे तो घुटनों में दर्द रहे, अभी 10-12 बोतल बाकी दर्द की दुर्गा बाबू से मंगाई चित्रकूट से। हम तो ना बैठ सकते। तो एक काम करो, अपने घर से एक आसन ले आयो करो और वह रोज अपने नीचे बैठा लियो करो और वहां पे बैठ जाया करो। हैगो तुम्हारो एक आसन, ठीक है? कहा करें, समय ऐसा है, शरीर साथ नहीं दे रहा है। लेकिन धर्म हृदय से होता है, शरीर से नहीं होता है। शरीर यदि किसी कष्ट में है तो शरीर को अलग रखो और धर्म को अलग रखो। मुझे कथा सुननी है बस, चाहे कुर्सी पे बैठ कर सुनूं चाहे नीचे बैठ कर सुनूं। हाँ, जो भाई बहन नीचे बैठ सकते हैं और वो फिर जानबूझ करके कुर्सी पे बैठ करके कथा सुनते हैं तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। जो वास्तव में नहीं बैठ सकते हैं और फिर वो कुर्सी पे बैठ रहे हैं तो उसमें कोई दोष नहीं है। जो सक्षम है नीचे बैठने में, समर्थ है, और वो फिर कुर्सी पे बैठ करके सुनते हैं तो फिर ये दोष है, फिर ये नियम का उल्लंघन है। नारद जी ने कथा सुनी और जैसे ही कथा का विश्राम का समय आया उसी समय माता भक्ति अपने पुत्र ज्ञान और वैराग्य को लेकर के कथा में सम्मिलित हो गई। सनकादिक कुमारों के द्वारा कही गई कथा का असर सनकादिक कुमारों ने नारद जी को कथा सुनाई। सूत जी ने कहा कि शौनक आदि ऋषि यह कथा नारद जी के माध्यम से माता भक्ति और ज्ञान वैराग्य ने सुनी। शौनकादिक ऋषियों ने कहा, आप हमें कथा सुना रहे हो, आपने कहा कि यह कथा सनकादिक कुमारों ने नारद जी को सुनाई, इसका मतलब सनकादिक कुमारों ने भी पहले ये कहीं कथा सुनी होगी। बोले हाँ। सनकादिक कुमारों से पहले यह कथा राजा परीक्षित ने श्रवण की थी और राजा परीक्षित को यह कथा भगवान सुखदेव ने श्रवण कराई थी। ओहो। और सूत जी महाराज ने यहां एक बात और कही कि शौनकादिक ऋषि, जो जीव भगवान सुखदेव ने जो कथा राजा परीक्षित को श्रवण कराई है, यदि उस कथा को श्रवण करता है तो उस जीव का शीघ्र जो है उद्धार होता है। उस ग्रह में कलह, अशांति आदि व्याधि कुछ भी नहीं रहता है। उस घर में सदैव लक्ष्मी नाचती है और उसके ऊपर भगवान की साक्षात कृपा होती है। कौन सी कथा? जो भगवान सुखदेव ने राजा परीक्षित को सुना। और अब वो कथा मैं आपको सुनाऊंगा। नियमों में सूत जी ने बताया कि यह कथा वैष्णव के मुख से सुननी चाहिए,
और वैष्णव में भी यह कथा ब्राह्मणों के मुख से सुननी चाहिए, और ब्राह्मणों में भी यह कथा सदगृहस्थ ब्राह्मण के मुख से सुननी चाहिए। और अवैष्णवों के मुख से यह कथा कभी नहीं सुननी चाहिए। वैष्णव उनको कहते हैं जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त होते हैं, जो भगवान श्रीमन नारायण के भक्त होते हैं, जो भगवान राम के भक्त होते हैं, जो भगवान बामन के भक्त होते हैं, जो भगवान परशुराम के भक्त होते हैं, उनको कहते हैं वैष्णव। और जो अन्य देवी देवताओं के भक्त होते हैं वो वैष्णव नहीं कहलाते। अन्य देवी देवताओं के जो भक्त हैं वो केवल भक्त कहलाते हैं, उनको वैष्णव नहीं कहा जाता। जो भगवान श्रीमन नारायण के भक्त होते हैं वही वैष्णव कहलाते हैं। और वैष्णवों में श्रेष्ठ वैष्णव यदि कोई है तो वो भगवान श्री शंकर है, ये भी भगवान ने स्वयं कहा है। लेकिन वैष्णवोत स विज्ञेयो यो विष्णुर्मुखमुच्यते ब्राह्मणो से मुखमासीत सुते ब्राह्मण कौशिक संहिता में ऐसा वर्णन आया है कि यह कथा ब्राह्मणों के मुख से सुननी चाहिए, क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा है कि ब्राह्मण मेरा मुख है। तो जो जीव ब्राह्मण के मुख से यह कथा सुनता है, सदगृहस्थ ब्राह्मण के मुख से यह कथा सुनता है, तो उसको भगवान के मुख से कथा श्रवण करने का फल प्राप्त होता है। भगवान के मुख से कथा किसने सुनी थी? ब्रह्मा जी। ये आगे आया। इसी के साथ ही सज्जनों, आज के सत्र को यही विश्राम देता हूँ। मुख्य यजमान जो मूल पाठ के जो यजमान है वो कल प्रातः 5:30 बजे तैयार होके यहाँ मंदिर प्रांगण में आ जाएंगे। यहाँ पर सबका संकल्प होगा और उनकी भागवत आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह हमारे ग्रंथ यह मुक्ति पंक्ति है, पंचम वेद निकाला है, नव ज्योति जगाने वाला है। हमारे ग्रंथ ये मुक्ति पंक्ति है, पंचम वेद निकाला है, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह शांति की पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है, हरि तरस कराने वाला है। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है, हरि तरस कराने वाला है। करनी यह दुख हरणी, सुख करनी ये दुख हरणी। मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जय मधुर बोल जग बंध खोल, सन्मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। मधुर बोल जग बंध खोल, सन्मार्ग बताने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही। प्रभु
के महिमा की आरती, पापियों को पाप से आरती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है गौरव करुणा वतारम संसार सारम भुजे आरम सदा वसंतम हृदयारविंदे सरितम त्वमेव माता पिता त्वमेव विद्या त्वमेव शांतिरोगदयः शांति वनस्पतिः शांति। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है। यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है। हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है, हरि कर सुख कराने वाला है। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी, मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जग पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। मधुर बोल जग पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही राम यही घनश्याम यही, महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पूरे गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम वसंतम हृदयारविंदे भवानी सहितं त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या गुरुं त्वमेव त्वमेव सर्वं देव देवा त्वमेव सर्वं देव देवा त्वमेव सर्वं देव देवा। गजाननं भूतिगणादिसेवितं कपित्यजं फलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि
हर्षं ततो जयमुदीरयते। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं प्रव्रजन्तमनुपेति कृत्यं द्वैपायनो गिरिकातर्याजुः पुत्रेति तन्मयतया तर्भो विनेदु तं सर्वहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं सुमां लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिवीर्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलायतनौ। करारविन्दे पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं श्रीबालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधा को दास जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को बास। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोरी प्रभु जय जय माखन चोर। परम मंगल में परात्पर अखिल कोट ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण महाप्रभु की श्री आदे या हटा लो एक रही परमेश्वर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण महाप्रभु की असीम अनुकंपा से अकारण करुणा वर्णालय भक्त वत्सल आनंद कन्नन पर ब्रह्म प्रभु भगवान श्री कृष्ण की साक्षात वांगमी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण
एवं उपस्थित समस्त विप्रजन, संतजन, प्रभु के भक्तजन, माता एवं बहनें, सर्वप्रथम व्यासपीठ से सभी का वंदन, अभिनंदन, प्रणाम एवं नमस्कार। आज के इस पावन प्रसंग को प्रारंभ करने से पूर्व आप और हम सभी मिलकर भगवान की मंगलमय स्तुति का गायन करें। अधुरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गहनम मधुरम मधुराधिपते रखिलो मधुरम वचनम मधुरम चरितम मधुरम वसनम मधुरम वलितम मधुरम चरितम मधुरम भ्रमितम मधुरम मधुराधिपते रखिलो मधुरम Hare
जय। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलो श्री भागवत भगवान की जय। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। सज्जनों, संतों मनीषियों के द्वारा बताई गई सत्कर्म भगवान को, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रीति समर्पण करने वाला कर्म, जिसे श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ कहते हैं। आइए अपने पूर्वजों की कृपा से, भगवान की विशेष कृपा से और अपने द्वारा किए गए कर्मों के फल के स्वरूप प्राप्त भगवान के निधाम श्री वृंदावन में आयोजित श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का प्रारंभ करते हैं। सभी लोग मेरे साथ दोनों हाथ उठा करके बोलेंगे, कृष्णाय, जोर से बोलिए, कृष्णाय कृष्णाय वासुदेवाय वासुदेवाय हरे हरे परमात्मने परमात्मने प्रणतः प्रणतः क्लेश क्लेश नाशाय नाशाय गोविंदाय गोविंदाय नमो नमः नमो नमः गोविंदाय गोविंदाय नमो नमः नमो नमः गोविंदाय गोविंदाय नमो नमः नमो नमः। सज्जनों, यह पावन यज्ञ प्रारंभ कर रहे हैं और कोई भी कार्य हो तो उसमें मंगलाचरण होना बहुत आवश्यक है। और जिसमें विशेषतः जब पुराण पाठन हो, पुराण की कथा हो, तो मंगलाचरण आवश्यक है। व्यास जी ने 18 पुराणों की रचना की है और सभी पुराणों में बहुत सुंदर सुंदर मंगलाचरण व्यास जी महाराज ने किया है। मंगलाचरण से हमें यह मालूम पड़ जाता है कि यह पुराण है किसके लिए। कोई भी शुभ कार्य हो उसमें मंगलाचरण का होना आवश्यक है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की। 23 पृष्ठ का मंगलाचरण है, बहुत बड़ा मंगल और सबका, देवी का, देवताओं का, ब्रह्मा विष्णु महेश का, राक्षसों का, मनुष्यों का, पशुओं का, पक्षियों का, नदियों का, सबका वर्णन उन्होंने वंदन किया है अपने मंगलाचरण में। और अंत में तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी कि मैं आपकी वंदना इसलिए कर रहा हूं कि मेरे हृदय में जो भगवान राम के प्रति प्रीति है वो सदैव बनी रहे। बस उस मंगलाचरण से इस ग्रंथ का नाम पड़ गया रामचरितमानस। भगवान राम के लिए लिखा गया है ये ग्रंथ। श्रीमद् भागवत में भी व्यास जी ने बहुत सुंदर मंगलाचरण लिखा है और समस्त पुराणों में सबसे छोटा मंगलाचरण जो है वो श्रीमद् भागवत का है। लेकिन मंगलाचरण छोटा जरूर है, उस मंगलाचरण में पूरी भागवत आ गई है। यदि मंगलाचरण आपकी समझ में आ गया तो समझ लो पूरी भागवत आपके समझ में आ गई। बहुत सुंदर मंगलाचरण आदरणीय व्यास जी ने श्रीमद् भागवत का किया है। भागवत के मंगलाचरण के साथ ही भागवत की कथा प्रारंभ हो जाएगी और भागवत की कथा में ऐसा नियम है कि भागवत की कथा में केवल भागवत ही होनी चाहिए, भागवत के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। बहुत से लोग कर देते हैं, एक सेठ था, एक सेठानी थी, पंडित जी वहाँ जा रहे थे, यजमान वहाँ जा रहा था। ये सब कुछ भागवत में नहीं है और भागवत में इसकी आवश्यकता भी नहीं है।
भागवत तो भगवान का साक्षात वांगमय स्वरूप है। भक्त और भगवान के परिचय के लिए बीच में दृष्टांत की आवश्यकता नहीं होती। किसी भक्त से ये कहा जाए कि भगवान ऐसे होते हैं, भगवान रात में 12 बजे कुली बन करके आ जाते हैं, भगवान रात में 2 बजे ऐसा करते हैं, तो ये समय बर्बाद करना है। भक्त अच्छी तरह जानता है कि भगवान क्या कर सकते हैं। भागवत में कोई स्थान नहीं है दृष्टांत को। भागवत इतनी सरल है, इतनी सरल है जितने मेरे प्रभु सरल है। भागवत कोई कठिन चीज नहीं, कठिन तो ये संसार है। इस संसार को समझने के लिए हमको दृष्टांत की आवश्यकता है। हमारे अंदर जो लोभ मोह काम क्रोध माया आदि जो तत्व भरे हुए हैं, उनकी पूर्ति करने के लिए दृष्टांत की आवश्यकता है। भगवान का दर्शन करने के लिए किसी दृष्टांत की आवश्यकता नहीं। भागवत इतनी सरल है, भगवान का साक्षात विग्रह है। तो जब भागवत शुरू हो जाएगी तो हम तो कोई दृष्टांत देते नहीं है। तुम्हारे समझ में आए तो भैया समझ लेना, नहीं समझ में आए तो फिर कथा करेंगे, फिर आ जाना। जैसे बच्चा गलती करता है ना एक बार, तो अध्यापक क्या कहता है, इसको 10 बार लिखो। फिर वो 10 बार में गलती करता है, फिर 10 बार लिखो। तो भागवत यदि एक बार में समझ में नहीं आई तो फिर दूसरी बार सुनो, दूसरी बार नहीं आई तो तीसरी बार सुनो। कहानी किस्से तो कोई सुनाएंगे नहीं। कहानी किस्सों से यदि भागवत आपके समझ में आती है तो हम तो एक ही कहानी जानते हैं कि भगवान भक्त के होते हैं और भक्त भगवान के होते हैं। इससे बड़ी कहानी हमको कोई नहीं। भागवत के मंगलाचरण के साथ ही भागवत प्रारंभ होगी, इसलिए क्योंकि हम ब्रजवासी हैं। पहले हम अपने आराध्य का मंगलाचरण करेंगे। हम ब्रजवासियों के जो आराध्य हैं श्री राधा रानी हैं, हम पहले उनका मंगलाचरण करेंगे, अपना स्वयं का मंगलाचरण करेंगे, उसके बाद भागवत का मंगलाचरण। श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे तेरो दास, जन्म जन्म मुहि दीजियो, राधे वृंदावन को वास, जन्म जन्म मुहि दीजियो, रस किशोरे वयस किशोरे, रति रस भोरे, कीजे कृपा की को श्री राधे, कीजे कृपा की को श्री राधे, कीजे कृपा की राधे, कृपा की
किशोरी वयस किशोरी रति रस गोरी दीजय कृपा की दीजय कृपा की करन बिना मन को लगाओ भजन करन बिना मन को लगाओ करीबन जोरी रखी मम ओरी करीबन जोरी रखी मम ओरी तुम दे कौन सुधारे सिरा दीजय कृपा की सिरा दीजय कृपा की बितावत तोरे गुण गावत यस बितावत मृग बरसावत है हाँ प्रेम विभोर सियार दीजय कृपा की घोर सियार दीजय कृपा सरस किशोरी वयस किशोरी रति रस गोरी दीजय कृपा की श्री राधे दीजय कृपा की श्री राधे बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय बोलो युगल सरकार की जय तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना
स्वीन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परम धीमहि। जिसके प्रकाश से हजारों सूर्य प्रकाशित होते हैं, जिनके विनिमय के प्रभाव से, जिनकी माया के प्रभाव से हम जागृत अवस्था में स्वप्न देखते हैं, जो तीनों कालों में उपस्थित है। तीनों काल आज से पहले जो थे, आज जो हैं और आगे जो रहेंगे, भूत, वर्तमान और भविष्य, तीनों में ही भगवान रहते हैं। कोई पहले था, आज कोई है और आगे कोई होगा। ये संसार के लिए भगवान पहले थे, भगवान आज हैं और आगे यदि कुछ बचेगा तो केवल भगवान ही रहेंगे और कुछ नहीं। तो तीनों कालों में जो मौजूद है और जो अपने स्वयं की रचना से, किसी अन्य की रचना से नहीं, जो अपने स्वयं की रचना से स्थापित है, स्वधामना है, उनको किसी ने स्थापित नहीं किया है, उनकी किसी ने रचना नहीं किया है। और तो अन्य सांसारिक चीजों का या पूरे संसार का कोई ना कोई रचनाकार है। इस संसार को किसने बनाया? भगवान ने। फलानी चीज किसने बनाई? उसने। फलानी चीज किसने बनाई? उसने। लेकिन भगवान की रचना किसी ने नहीं की है, स्वयं की रचना है वो। यह सत्य रूपी जो भगवान है, ये ही हमारा धर्म है। हमारा धर्म क्या है? भगवान। भगवान का नाम क्या है? सत्य। सत्यनारायण की कथा सुनी? किस किसने सुनी? हाथ उठा। क्या है सत्यनारायण की कथा? क्या सुन? लीलावती कलावती है, लकड़हारा, राजा की वो प्रसाद छोड़ के भाग गया, वो सत्यनारायण की कथा नहीं, वो भगवान सत्यनारायण का महात्म्य है कि उसने भगवान सत्यनारायण की पूजा की, उसको ये मिल गया। उसने भगवान सत्यनारायण की पूजा छोड़ दी, उसका ये चला। कथा थोड़ी है, कथा है वो। बताओ, अब ये जो कथा है, ये सत्यनारायण की कथा है। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय हो। बहुत कंजूस हो। एक तो हम वैसे ही जय कम बुलवाते हैं, और कल हमने तुमसे झूठे मूठे कह दिए कि हम बहरे हैं, तो जब हमारा तुम बोलो ही ना, महाराज जी तो बहरे हैं, का जय बोलो, सुना ही ना है ना, तो जय सुन जाती है हमको। जोर से बोलो, बोलो सत्यनारायण भगवान की जय हो। हमारे जो वास्तविक भगवान हैं, जिनका नाम है सत्य, और सत्य ही हमारा धर्म है। भगवान ही तो हमारा धर्म है, या और कोई धर्म है? धर्म न दूसरे सत्य समाना, और आगम निगम पुराण बखान। आगम वेद, निगम शास्त्र और पुराण। वेदों ने, शास्त्रों ने और पुराणों ने हमको यदि कोई धर्म बताया है, तो वो केवल भगवान सत्य को ही अपना धर्म बताया है। साच बराबर तप नहीं, और झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ता
सत्य निवास करता है, उस हृदय में भगवान निवास करते हैं। सत्यमत छोड़े सूरमा, सत्य छोड़े पथ जाए, सत्य की बांधी लक्ष्मी, लौट लौट घर आ। लक्ष्मी जी किसकी पत्नी है? सत्य। भगवान का वास्तविक नाम है सत्य। हम अपने जीवन में अनेक प्रकार के धर्म करें, पुण्य करें, तीर्थों में जाएं, गंगा में जाएं, यमुना में जाएं, स्नान करें, खूब भागवत सुने, खूब भागवत करवाएं, खूब भागवत सुनवाएं और खूब साधुओं को, ब्राह्मणों को भंडारा करें, खूब दान दें, खूब पुण्य करें, पता नहीं जितने जितने कर्म है सारे के सारे कर्म कर लें, लेकिन हम सत्य नहीं बोले, हमारे आचरण में सत्यता ना हो, तो बोलो वो धर्म फल देंगे? जो असत्य आचरण रख करके, मिथ्या आचरण रख करके भगवान के लिए कुछ दुनिया भर के कार्य करते हैं, भगवान उनका वह धर्म कभी भी स्वीकार नहीं करते। हम किसी मंदिर में नहीं जाएं, हम कोई पूजा पाठ नहीं करें, हम किसी को दान पुण्य नहीं दें, लेकिन हमारा आचरण में सत्य हो, हम सत्य बोलें। हम निश्चय कर लें कि हम जो है अपने आचरण में पवित्रता रखेंगे, हम अपने आचरण में सत्यता रखेंगे। बोलो सारी की सारी पूजा हो गई कि नहीं हो गई? देखो ये शरीर है, इस शरीर से परमात्मा का संबंध है और परमात्मा इस हृदय में आत्मा के रूप में निवास करता है। परमात्मा का कोई अंश नहीं होता है। अंश कहते हैं टुकड़े को। कोई कहता है हमारी आत्मा भगवान का अंश है, अंश नहीं होती है, भगवान का कभी अंश नहीं होता। कोई कर सकता है भगवान का टुकड़ा? एक टुकड़ा इसके दिल में, एक उसके दिल में। आत्मा के कभी टुकड़े नहीं हो सकते। टुकड़े तो शरीर के होते हैं, टुकड़े यदि होते हैं तो दिल के होते हैं, टुकड़े यदि होते हैं तो हमारे मन के होते हैं, टुकड़े यदि होते हैं तो भावनाओं के होते हैं। परमात्मा का, आत्मा का कभी टुकड़ा नहीं होता है। परमात्मा को ही आत्मा कहते हैं और आत्मा को ही परमात्मा कहते हैं। ये जो हमारा शरीर है, इस शरीर के अंदर आत्मा रूपी परमात्मा विराजमान है और इस शरीर के अंदर जो परमात्मा रूपी आत्मा विराजमान है, उस भगवान को किसी फूल की जरूरत नहीं है, उस भगवान को किसी माला की जरूरत नहीं है, उस भगवान को किसी चंदन की जरूरत नहीं है, उस भगवान को किसी भोग की जरूरत नहीं है, उस भगवान को गंगा की जरूरत नहीं है, उस भगवान को यमुना की जरूरत नहीं है। आत्मा रूपी भगवान को यदि आवश्यकता है तो केवल सत्य बल की आवश्यकता है। सत्य के आचरण से यदि आप आत्मा रूपी परमात्मा की पूजा करेंगे तो आपके हृदय के अंदर भगवान का प्राकट्य हो जाएगा, क्योंकि भगवान पूजा से प्रकट होते हैं, भगवान भक्ति से प्रकट होते हैं। अपने जीवन में यह नियम बना लो कि मैं इस संसार में रहूंगा। संसार झूठा है, सारी दुनिया जानती है। किसी से कहो संसार सच्चा है कि झूठा है तो सब कहेंगे संसार झूठा है। जो समाप्त हो जाए वो सत्य नहीं होता है। यह संसार समाप्त होने वाला है, इसलिए यह संसार मिथ्या है। संसार रहेगा या कोई कह सकता है गारंटी से? नहीं रहेगा। एक दिन महाप्रलय आएगी, सब कुछ समाप्त होगा। रहेगा कौन? तो केवल रहेगा तो कौन रहेंगे? केवल भगवान रहेंगे।
रहेगा तो केवल सत्य रहेगा, संसार नहीं रहेगा। संसार मिथ्या है। इस मिथ्या संसार में रहते हुए यदि हम सत्य का आचरण करें, सत्य का व्यवहार करें, अपने जीवन में सत्य को प्रयोग करें, तो आपके साथ परमात्मा आत्मा के रूप में सदैव रहेंगे। आप भी रहेंगे और आत्मा रूपी परमात्मा भी रहेगा। श्रीमद् भागवत हमको सत्य आचरण सिखाती है। श्रीमद् भागवत हमारा सत्य से परिचय करवाती है। श्रीमद् भागवत हमारा भगवान से परिचय करवाती है। और यदि आपने ईमानदारी से भगवान से परिचय प्राप्त किया, यदि आपका परिचय भगवान से ईमानदारी से हो गया, तो फिर आपका भगवान से प्रेम हो जाएगा। नहीं होगा? क्योंकि ये जो शरीर में इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों का सबसे पहला काम है प्रेम करना। इस शरीर के अंदर जो इंद्रियां हैं, ये इंद्रियों के ऊपर सबसे पहले प्रभाव पड़ता है मोह का, प्रेम का। यदि इंद्रियों का रुख संसार की तरफ है तो इंद्रियों को संसार से मोह हो जाता है, और यदि इंद्रियों का रुख भगवान की तरफ है तो इंद्रियों को भगवान से मोह हो जाता है। जब संसार से मोह होता है तो हमको अनेक प्रकार के कष्ट उठाने पड़ते हैं, और जब भगवान से मोह हो जाता है तो अनेक प्रकार के कष्टों का नाश हो जाता है। बस इतना फर्क है। यदि मोह करो तो भगवान से करो, मोह करो तो किससे करो? जोर से बोलना। मोह करो तो किससे करो? भगवान का नाम क्या है? बोलो सत्यनारायण भगवान की। सूत जी महाराज ने, व्यास जी ने जो भागवत में मंगलाचरण किया है, उस मंगलाचरण से कथा प्रारंभ की। उसी समय ऋषियों ने कहा, देखो सूत जी, आप भगवान की कथा सुनाने जा रहे हैं, और आपके मंगलाचरण से हमको अनुभव हो गया है कि जो भी कथा आप सुनाने जा रहे हैं उससे निश्चित ही मनुष्य का मोक्ष होगा, इसमें संदेह नहीं। मंगलाचरण सुनते ही संतों ने कहा, ऋषियों ने कहा कि सूत जी, हमें अब बिल्कुल भी संदेह नहीं है कि आपके द्वारा सुनाई गई कथा से मनुष्य का मोक्ष न हो। अब तो बिल्कुल पक्की बात है। लेकिन हमारे मन में कुछ शंकाएं हैं, और जब मनुष्य शंकाएं लेकर के कथा में बैठता है तो मनुष्य का मन नहीं लगता है। लगता है मन। शरीर के अंदर, मन के अंदर, बुद्धि के अंदर यदि कोई शंका हो तो फिर किसी काम में मन लगेगा? और यहाँ वृंदावन में आकर के आप बैठे हुए हैं कथा सुन रहे हैं, तो घर की चिंता तो है नहीं? है किसी को घर की चिंता? एक चिंता से तो मुक्ति हुई। तीर्थ में कथा सुनने का यह फायदा है। दूसरी, अब आश्रम में आप रह रही हैं, अब कमरे में ताला लगाया कि नहीं लगाया वो भी टेंशन नहीं, महाराज जी जाने। महाराज जी के यहाँ ठहरे हैं, नुकसान हो जाएगा तो महाराज जी दे देंगे। बेटा स्कूल गया है, बेटी स्कूल गई, आएगी नहीं आएगी, ये वो शंकाएं जो मन में रहती हैं, तो शंकाओं के कारण मनुष्य का कथा में मन नहीं लगता। कथा में क्या, किसी भी काम में मन नहीं लगता। तो संतों ने कहा, देखो सूत जी, आप भगवान की बहुत सुंदर कथा सुनाने जा रहे हैं, हमें बहुत अच्छी ऐसा अनुभव हो रहा है कि आप बहुत अच्छी कथा सुनाएंगे, लेकिन हमारे मन में कुछ शंकाएं हैं। थोड़ा उन शंकाओं का आप समाधान कर दें तो कथा में रुचि बढ़ जाएगी, आनंद आएगा। ये ऋषियों की शंकाएं नहीं है। अब ये मत सोचना कि कोई नैमिषारण्य में ऋषि बैठे हुए हैं और उनकी शंकाएं हैं। ये सारी की सारी शंकाएं आपकी हैं।
मैंने प्रारंभ में ही कहा था कि नैमिषारण्य में जो 88,000 शौनकादिक ऋषि बैठे हुए हैं वो सदगृहस्थी है। ये हमारे तुम्हारे जैसे गृहस्थियों की शंकाएं हैं। शौनकादिक ऋषि तो एक माध्यम है वार्ता का। शौनकादिक ऋषियों ने कहा कि सूत जी हमारे मन में कुछ शंकाएं हैं, यदि उन शंकाओं का निवारण हो जाए तो भगवान की कथा में रुचि बढ़ जाएगी। सूत जी ने कहा बताओ क्या शंकाएं, क्योंकि कथा के बीच में बोलना उचित नहीं रहता है। कोई बात व्यासपीठ से कही जाए और आपके समझ में नहीं आए और तुरंत आप खड़े हो जाओ, महाराज जी जरा दोबारा सुनाना, तो ये अनुचित है, उचित नहीं है, ये मर्यादा से बाहर है। आपके मन में यदि कोई शंका है तो वो व्यासपीठ से आप फिर कभी पूछ लीजिएगा, स्लिप लिख करके भेज दीजिएगा। यदि उस शंका के समाधान की आवश्यकता होगी व्यासपीठ समाधान करेगी, आवश्यकता नहीं होगी तो नहीं करेगी। फालतू की शंकाओं का समाधान कभी नहीं किया जा सकता। ये जो 6 की 6 शंकाएं हैं ये ऋषियों ने सूत जी के सामने रखी। ये मानव मात्र की शंकाएं हैं, ये हमारी तुम्हारी सबकी शंकाएं हैं। हम भगवान के बारे में भ्रमित होते रहते हैं। ऋषियों ने पहला प्रश्न किया कि सूत जी महाराज हम यह जानना चाहते हैं कि मानव का धर्म क्या है। क्या भगवान की परिक्रमा लगाना मानव का धर्म है? क्या तीर्थों में जाकर के स्नान करना मानव का धर्म है? दान पुण्य करना मानव का धर्म है? यज्ञ आदि कर्म करना ये मानव का धर्म है? मानव का धर्म क्या है? मानव को करना क्या चाहिए? दूसरे हमारे मन में थोड़ी सी शंका है कि इतने सारे देवता हैं, इन देवताओं में श्रेष्ठ देवता कौन सा है? कोई कहता हनुमान जी श्रेष्ठ है, कोई कहता दुर्गा श्रेष्ठ है, कोई कहता शंकर जी श्रेष्ठ है, कोई कहता विष्णु भगवान श्रेष्ठ है, कोई कहता ब्रह्मा जी श्रेष्ठ है, कोई कहता सरस्वती श्रेष्ठ है। पता नहीं 33 करोड़ देवता हैं, अब समझ में नहीं आता कौन से देवता श्रेष्ठ है। कोई कहता शनि श्रेष्ठ है, कोई कहता राहु श्रेष्ठ है। तीसरा हमारे मन में शंका है कि वेदों में जब हम जाते हैं, वेदों के माध्यम से हमको जब ज्ञान प्रदान किया जाता है तो वेद सबसे पहले ज्ञान के माध्यम से हमको ये बताते हैं कि भगवान अजन्मा होते हैं, भगवान का जन्म नहीं होता है। हमने भी मंगलाचरण में कहा था ना आपसे कि भगवान की रचना किसी ने नहीं की है, स्वयं की रचना है। वेदों में भगवान को अजन्मा कहा गया है, फिर ये भगवान के बार बार जन्म क्यों होते हैं? कभी यशोदा के यहाँ, कभी कौशल्या के यहाँ, कभी अदिति के यहाँ, कभी पत्थर के खंभे में से पता नहीं कहां से भगवान जन्म लेकर के आ जाते हैं। और चलो 1% हम ये मान लें कि भगवान के जन्म होते हैं, जन्म का कोई कारण होगा, आप बता देंगे क्योंकि आप विद्वान हैं, आप बता सकते हैं, प्रमाण के साथ बता सकते हैं कि भगवान के जन्म होते हैं। लेकिन दूसरी शंका, चौथी हमारे हृदय में ये, आखिर भगवान के कितने जन्म हुए हैं? 10 हुए, 20 हुए, 50 हुए, 100 हुए, 1000 हुए, 2000 हुए, 33 करोड़। कम से कम हमको भगवान के प्रमाणित अवतार बता दें। और 5वां हमारा प्रश्न यह है सूत जी, आप बुरा मत मानना, श्रेष्ठ वक्ता कौन होता है? ओहो सूत जी समझ गए। सूत जी ने कहा और प्रश्नों का उत्तर तो दूंगा या नहीं दूंगा ये बाद की बात है, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर अभी दे देता हूं। श्रेष्ठ वक्ता उसको कहते हैं जो गागर में लाकर सागर को डाल दे।
थोड़े में ही सब कुछ समझा दे, उसको कहते हैं श्रेष्ठ वक्ता। थोड़े को समझाने के लिए बहुत कुछ कहा जाए वो वक्ता श्रेष्ठ नहीं होता है। बहुत कुछ समझाने के लिए थोड़ा कहा जाए वो वक्ता श्रेष्ठ होता है। छठा और अंतिम प्रश्न हमारा है सूत जी कि शास्त्रों के अध्ययन से और भगवान की लीलाओं की कथाओं के माध्यम से हमने ये जाना है कि भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं। भगवान ने स्वयं अर्जुन से कहा है कि अर्जुन धर्म संस्थापनार्थे संभवामि युगे युगे। हे अर्जुन, मैं प्रत्येक युग में धर्म की स्थापना करने के लिए आता हूं। एक बात हमारे समझ में नहीं आती, जब धर्म की स्थापना भगवान के द्वारा की जाती है, जब धर्म को भगवान स्थापित करते हैं, तो फिर यह धर्म चला कहाँ जाता है, यह धर्म नष्ट कैसे हो जाता है जो इसको पुनः स्थापित करने के लिए भगवान को पुनः अवतार लेना पड़ता है। भगवान के द्वारा जो चीज स्थापित की गई है उस चीज को कोई नष्ट नहीं कर सकता। भगवान ने जो चीज बनाई है उसको कोई समाप्त कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। जब धर्म को भगवान स्वयं अनेक प्रकार के अवतार धारण करके स्थापित करते हैं तो इसका मतलब ये है कि धर्म समाप्त हो जाता है, और जब धर्म समाप्त हो जाए तो भगवान फिर अवतार लेकर के आते हैं और फिर धर्म को स्थापित करते हैं। यह हमारे मन में बहुत विशेष शंका है। सूत जी ने कहा कि ऋषियों, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है, इस प्रश्न का उत्तर मैं अवश्य दूंगा। लेकिन क्योंकि अब श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ की कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, तो इस कथा को सुनाने से पहले इसके जो पात्र हैं, इन पात्रों से आपका परिचय होना बहुत जरूरी है। इन पात्रों से आपका परिचय होना बहुत जरूरी है। तबला बजा देते हैं आप। इन पात्रों से आपका परिचय होना बहुत जरूरी है। भागवत में 3 पात्र हैं मुख्य। आपका भी परिचय करवाऊं कि नहीं करवाऊं, कि सीधी सीधी सुना दूं? भागवत में 3 पात्र हैं। सबसे पहले हैं नारद, दूसरी है भागवत, और तीसरे हैं राजा परीक्षित। नारद जी को जानते हो आप लोग? कौन कौन जानता है नारद जी को? किसको कहते हैं नारद जी? है? ब्रह्मा जी के पुत्र। क्या करते हैं नारद जी? इधर उधर घूमते रहते हैं, इधर की उधर भी करते रहते हैं। कहते नहीं तो नारद हो रहा है, इधर की उधर कर रहा है। नहीं, नारम ददाति सह नारद। नार माने ज्ञान, जो ज्ञान प्रदान करे उसको कहते हैं नारद। जिसकी बात को कभी टाला न जा सके, जिसकी बात को कभी काटा न जा सके, जिसकी बात का कभी विरोध न हो, उसको कहते हैं नारद। भगवान जब अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए आते हैं तो भगवान क्या करते हैं? पहले नारद जी को भेजते हैं कि नारद तुम जाओ, मैं आने वाला हूं। जब तक नारद नहीं आएंगे तब तक भगवान का दर्शन नहीं होगा। बिना नारद के भगवान का दर्शन होना मुश्किल मुश्किल मुश्किल, और मेरे अंतिम शब्द में असंभव। इस शरीर की रचना में भगवान ने जो 10 इंद्रियां बनाई है, उसमें जो मुख्य इंद्रिय है, उस मुख्य इंद्रिय का नाम है नारद, जिसको हम मन कहते हैं।
ये मन बड़ा चंचल है, एक क्षण में यहाँ बैठा है और एक क्षण में वहां और एक क्षण में वहां। नारद जी एक क्षण से ज्यादा कहीं टिकते ही नहीं है। ये मन भी एक क्षण से ज्यादा नहीं टिकता है। जब तक यह मन रूपी नारद भगवान की तरफ आकर्षित नहीं होगा तब तक जीव को भगवान का दर्शन नहीं होगा। बिना नारद के जीव को भगवान का दर्शन हो ही नहीं सकता। श्रीमद् भागवत की कथा में बिना नारद जी के कुछ नहीं है। नारद जी को भूल मत जाना। नारद जी का जैसे ही कथा में नाम आए सोई तुरंत सतर्क हो जाना। या तो कोई ज्ञान की बात मिलेगी अथवा भगवान का दर्शन होगा। अब हमने कहा नारद जी आए और तुम गए सो, तुमने ध्यान नहीं दिया, फिर तो तुम्हारे घर में वही होगा जो नारद जी करवाते। समझ गए? और जैसे ही हमने कहा नारद जी आए और तुम एकदम सतर्क होकर के बैठ गए, तुरंत भगवान आएंगे और आपको एक क्षण में भगवान का दर्शन हो जाएगा। अपने नारद को अपने पास बिठा करके रखना। अपने नारद को कहीं जाने मत देना। आपका नारद गया तो भगवान के दर्शन भी गए, ज्ञान की बात भी गई, फिर सोते ही रह जाना सारी जिंदगी, फिर कुछ नहीं रखा। फिर कभी कार्तिक का महीना आएगा, कोई संयोग बनेगा, फिर कोई रमेश पाल सिंह चौहान होगा, देवेश कुमार सिंह होंगे, फिर वृंदावन में कथा होगी, और फिर भी नारद जी ने धोखा दे दिया तो भैया हमें नहीं मालूम। इसलिए वृंदावन में नारद जी के साथ रहना। रहोगे? रहोगे नहीं रहोगे? एक बार जोर से बोलो, बोलो नारद जी महाराज की। एक बार नारद जी सारे के सारे संसार का भ्रमण कर रहे थे और भ्रमण करते करते नारद जी बद्रिकाश्रम पहुंच गए, व्यास जी की कुटिया में। और जैसे ही व्यास जी ने देखा कि मेरी कुटिया में नारद जी आए हैं, व्यास जी दौड़ करके आई और नारद जी के चरण पकड़ लिए। व्यास जी रोने लगे। व्यास जी को रोता देख करके नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। नारद जी ने पूछा, व्यास आप रो रहे हैं, क्या बात है? व्यास जी ने कहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने 17 पुराणों की रचना की है और 17वां पुराण मैंने महाभारत का बनाया है। और जब से ये महाभारत पुराण गृहस्थ आश्रम में गया है, तब से प्रत्येक गृहस्थ आश्रम में